हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल। मैं वीके सिंह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ बीएड का एक सीरीज रन कर रहा हूं, जो कोर्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है, यानी कि स्टैटिकल पोर्शन ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग आप यहां पे देखिएगा। यह हमारा सेकेंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया है। आइए चलते आज के इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टैटिक्स देखेंगे, जैसे डेटा, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। और एक और चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि जो टेबल के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है। ये बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड, जो कि सबसे बेसिक वर्ड होता है स्टैटिक्स का। डेटा, एनी फैक्ट्स और फिगर विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विथ अ डेफिनाइट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। किसी भी खास पर्पस से जो भी फैक्ट्स और फिगर को हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे ही हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा जो है लैटिन वर्ड डेटम का प्लूरल फॉर्म है। आइए और इसको विस्तार से एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। हमने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स का मार्क्स लिया है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, जो भी मार्क्स हम लोग कलेक्ट करते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उसे ही हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। यानी अगर डेफिनेशन की बात कीजिएगा तो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा इज नोन एज रॉ डेटा। उसके बाद जो भी डेटा हमें मिलता है, अपने काम को और आसान बनाने के लिए उसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एरे। अगर डेफिनेशन की बात कीजिएगा तो होगा अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आर नोन एज एरे। जैसा कि हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब देखिए कि जब आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा डेटा को, तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि विच वन इज़ द लोएस्ट स्कोर एंड विच वन इज़ द हाईएस्ट स्कोर। उसके बाद इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे ही आप डिफरेंस निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा रेंज। यानी कि हमने सिलेबस में पर डिस्कस कर दिया था, एक छोटा सा ही वर्ड है रेंज। क्या होता है? हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे डेटा जो है छोटा था, तब तो हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, लेकिन अगर नंबर ऑफ डेटा अगर इंक्रीज कर जाएगा तब क्या कीजिएगा, या ज़्यादा होगा तब क्या कीजिएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर हमें लोग इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे अब जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 30 कर दिया है। अब देखिए, इसे अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, तो इस डिफिकल्टी से निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल का हेल्प लेते हैं, जहाँ पे हम लोग एक साइड मार्क्स लिख देंगे और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 जो है एक ही बच्चों का आया है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखें 20 जो है एक बच्चों का है, फिर से एक 1 लिख दिए। अब जो है 36, तो 36 जो है 3 स्टूडेंट्स का है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए। एंड इस प्रकार से हम लोग डेटा को अरेंज कर लिए। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिला आपको, जब भी आप अरेंज कर रहे थे, तो आपको जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मिला, इसे ही हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स जो एक स्टूडेंट्स को मिल रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, ये जो टेबल बना, इसे हम लोग बोलेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों ये अनग्रुप है ना? ये 2 मिनट रुकिए, उसके बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि ग्रुप अनग्रुप क्यों है और जो एक और टेबल बनेगा वो ग्रुप क्यों होता है। तो आइए इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं और हम लोग डेटा को इंक्रीज कर देते हैं, नंबर ऑफ डेटा को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेटा जो है 100 कर दिया है कि यह जो एक सर्वे है वन महोत्सव का, 100 स्कूल में 100 प्लांट्स लगाए गए, यानी कि हर एक स्कूल में 100 प्लांट्स लगाए गए, और उसमें से जो सर्वाइव कर गए उनके ये डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए कि ये जो डेटा है, इसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और ये इसको ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखिए कि टेबल बनाएंगे तो हर एक नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे देंगे, तो बहुत ही
क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए हम लोग क्या, और जो है टेबल बहुत ही लंबा होगा। इसीलिए हम इस सारे प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की बात करते हैं, क्लास इंटरवल की बात करेंगे। तो उसके 20 का नंबर ले लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया है 30 टू 40 स्टूडेंट्स, तो 30 टू 40 के बीच में यहाँ पे 14 स्कूल्स आ रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया है एक और एग्जांपल एक आपको समझा देते हैं, 80 टू 90, तो 80 टू 90 के बीच में यहाँ पे 23 स्कूल आ रहे हैं, तो ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ स्कूल जो आ रहे हैं इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल की बात हुई है, इसलिए ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, और वहाँ पे क्लास इंटरवल की बात नहीं हुई थी, इसीलिए ये है ऑन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि जहाँ पे क्लास इंटरवल की बात होगी वो ग्रुप होगा, और जहाँ पे क्लास इंटरवल की बात नहीं होगी वो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर अनग्रुप है तो अनग्रुप का फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और ग्रुप है तो ग्रुप का फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जैसे हम लोग का क्वेश्चन में रहेगा, जो भी निकालना रहेगा उसे हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, जो है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का बात। जैसे यहाँ पे हमने वेट लिया है और एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट लिया है, सिर्फ आप समझाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा टेबल ले लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए 30 किसी क्लास का है जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 38 है, और उसमें वेट ऑफ स्टूडेंट्स को हमने लिया है, यानी कि इसे एक टेबल के फॉर्म में बना के ले लिया है। 31 टू 35 के बीच में 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 36 टू 40 के बीच में 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 41 टू 45 के बीच में 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए कि क्लास में 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन और हो गया, जिनका वेट है 35.5 और 45.5। अब जो है ये बहुत ही प्रॉब्लम है कि भाई ये दोनों स्टूडेंट को हम लोग किस ग्रुप में रखेंगे, यानी कि 35.5 है तो हम लोग ना तो इसमें रख पाएंगे नहीं तो इस पे रख पाएंगे। अब जब 40.5 है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे रख पाएंगे नहीं तो यहाँ पे रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 40 तक ही है और यहाँ पे 41 से है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से ओवर आउट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट से। तो अब देखिए लोअर लिमिट कौन सा होगा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक क्लास इंटरवल आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने एक 31 टू 35 को ले लिया है, तो ये जो है सबसे पहले वाला को हम लोग लोअर लिमिट बोलेंगे, और इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग टेबल बन जाएगा। तो इस प्रकार, और यहाँ पे जो है हमने वर्क करके दिखाया है कि भाई कैसे निकालते हैं। तो इसका अपर लिमिट लेते हैं और इसका लोअर लिमिट लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, जो भी आता है उसका मीन निकाल लेते हैं, जो और उसका मीन यानी कि डिफरेंस का मीन, और ये उसके बाद हम लोग इसमें से लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते, तो मेरा ओवरलैपिंग टेबल बन जाता है। ये बात आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है हमारा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, और नॉन ओवरलैपिंग टेबल में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसके लिए आपको ओवरलैपिंग टेबल में कन्वर्ट करना ही होगा। तो बहुत ही सिंपल है, लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दीजिए, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 31 था, तो 31 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास आ गया 30.5, और 35 में 0.5 को ऐड किए तो हमें मिल गया 35.5। तो ये इस प्रकार से टेबल बन जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ अस। मैं आपके सामने और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम के साथ अगले वीडियो में आऊँगा, परेशान मत होइए। हम लोगों ने इस
सीरीज को बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया है, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक समझने में कोई परेशानी ना हो। तो लास्ट में हमारा जो यूपीएस है, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स।